नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे आपके प्रदेश की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। तो बात नए साल पर शराबबंदी वाले बिहार की, जहां जाम छलकाने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन शराब तस्करों की कोशिश को विफल करने में पुलिस भी कमर कस चुकी है। दानापुर के नरगदा गांव से शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि खंडहर नुमा मकान के कमरे में विदेशी शराब की कार्टन्स को छुपाकर रखा गया था। कमरे के अंदर बने तहखाने में शराब की खेप छिपाकर रखी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 127 कार्टन शराब को जब्त किया है, लेकिन कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो वहीं गोपालगंज में शराब पीने से मना करना एक परिवार को भारी पड़ गया और उसकी कीमत उसे जान गंवाकर चुकानी पड़ी। सिधवलिया प्रखंड के जलालपुर गांव में शराब पीने से मना करने पर एक सिरफिरे युवक ने मां और बेटी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें घायल युवती ने सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़कर जमकर उसकी भी पिटाई कर दी। मृतका का नाम प्रीति कुमारी है। परिजनों की माने तो 5 दिन पहले घर के पास कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थे और इसी का विरोध मृतका ने किया था। उस वक्त ये सभी चुपचाप यहां से निकल गए, लेकिन उसके बाद इस घटना को सिरफिरे शराबी ने अंजाम दिया। वही को गाड़ी व्यवस्था करो, ठीक है तुम लोग 8-10 दिन बंद में बताए थे ये कैसे गाड़ी और घर के ना मकाली लोग के माई है उधर ना सो आयो घुस गलो सो मकाली को मरवा से हाथ को लड़कियां जाके मतलब हाथों में पायम जब निकाल लिया तब तक लोग बदन चाकू मारा। तो ये जो मारा है लोग कौन है? ये लोग ये अनिल नाम है इसका, पड़ोसी है ना? पड़ोसी नहीं, वो बगल में घर है, दूसरे गांव का। तो इस पूरी वारदात के बाद सवाल ये कि शराबबंदी में शराब आखिर बेच कौन रहा है? सख्ती के बाद भी आरोपी को शराब कहां मिली? न्यूज़ 18 के ये वो सवाल है कि शराबबंदी में शराब आखिर कौन बेच रहा है? इतनी सख्ती और इसके बावजूद आरोपी को शराब कहां से मिल रही है? सिधवलिया थाने की पुलिस आखिर बेखबर क्यों है? तो एक और जहां सिरफिरे शराबी ने पुलिस को सख्ते में डाल दिया, वहीं दूसरी तरफ शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में गोपालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अलग अलग जगहों से करीब 1 करोड़ की शराब को जब्त किया है। इस दौरान पुलिस ने 16 लाख रुपए मूल्य की दवा भी जब्त की। इस दवा को शराब से भरे कार्टन में छिपाकर रखा गया था। उत्पाद विभाग ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब की कार्टन में रखी दवाओं की खेप पटना ले जाई जा रही थी। दवा और शराब की खेप कुचायकोट के बलथरी चेकपोस्ट से बरामद की गई। नए साल को लेकर उत्पाद विभाग की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। जिसमें आज सुबह एक ट्रक पकड़ाई है जो पानीपत से पटना के लिए थी और उसमें लगभग 16.5 लाख रुपए का दवाई था। उसके नीचे शराब 150 कार्टून पाई गई है। उसमें 2 गिरफ्तारी है। बात समस्तीपुर की, जहां एक वहशी पति ने 7 फेरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई, लेकिन अपनी पत्नी को फंदे पर लटका दिया। पति पत्नी के विश्वास को खत्म कर दिया। जी हां, जिले के हरपुर एलोथ में लोगों की आंख अभी खुली भी नहीं थी
कि मुसरी घरारी मुख्य मार्ग के किनारे एक महिला के शव होने की खबर फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने पहले अपनी पत्नी को घर से बाहर बुलाया और फिर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद भी उसका मन नहीं भरा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके गले में फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मृतक के ये परिजन हैं जो बिलखते हुए अपनी बेटी के लिए उनका ये क्रंदन। मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। वहीं सड़क के किनारे उसका चप्पल पड़ा हुआ बरामद किया गया। मृतका की शिनाख्त पूनम के रूप में की गई है, जिसकी शादी अरविंद कुमार उर्फ गुर्जर से की गई थी। वो इसलिए नाराज था कि उसकी पत्नी यानी कि पूनम खूबसूरत नहीं थी। वो बार बार उससे छोड़ने की धमकी दे रहा था, ऐसा मृतका की मां का आरोप है। पति 2 दिन 4 दिन पर 4 चक्का से यहाँ से अबैत रहे यहाँ धमकी दैत रहे कहीं से तोरे तू मोरना तो हम मरत छियो आ ना तो भाइयों को उठा लेबो पापो को उठा लेबो तोरो उठा देबो से ये कहत रहे। पतिये पर शक हमरा पति ओकर कहे सबके माई के ओकरा बहिन सबके हमरा औरत हमरा नहीं पसंद है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। कानून का इकबाल खत्म होता दिखता है। ये वारदातें बयां कर रही हैं। प्रदेश में नेता तक सुरक्षित नहीं है। बात भोजपुर जिले की है, जहां आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर गढ़हनी के पास आरजेडी के युवा नेता रवि यादव का शव बरामद किया गया है। शव के पास से 3 खोखे भी बरामद हुए। आपको बता दें कि रवि यादव के सिर में गोली मारी गई है। गोली लगने से ही रवि यादव की मौके पर ही मौत हो गई। आरजेडी के युवा नेता की हत्या के बाद इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने आरा सासाराम मुख्य मार्ग को जाम कर खूब हंगामा किया। नौजवान साथी था राजद का युवा नेता रवि यादव, उसका शव मिला हुआ है रामडिहरा पुल के पास। तो अब उसकी जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने उसकी हत्या की है, क्यों की है, कहां हत्या हुई या वहां हुई, और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए। बात दरभंगा की, जहां पर पुलिस के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। 5 करोड़ के सोना लूट के मामले में 15 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये दावा किया था कि जल्द ही लूट का सोना भी बरामद हो जाएगा और इस पूरे मामले का खुलासा भी हो जाएगा, लेकिन अब तक इस मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। पीड़ित सोना कारोबारी पवन लाट ने पुलिस प्रशासन पर विश्वास तो जताया, लेकिन सोना की अब तक बरामदगी नहीं होने से उनमें भी निराशा है। लूट की घटना के बाद प्रशासन की तरफ से हथियारों से लैस 2 जवानों को दुकान के बाहर तैनात कर दिया गया। स्वर्ण कारोबारी अपनी दुकान भी रोज खोल रहे हैं, लेकिन माल नहीं होने की वजह से बचे हुए सामान के साथ ही किसी तरह अपनी दुकानदारी चलाई जा रही है। 2 दिन हो गए, इसलिए कि हम कल गए थे, सीनियर आईजी साहब से भी भेंट किए, एसएसपी साहब से, सिटी एसपी साहब से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पुलिस सारी, हमारा सारा डिपार्टमेंट अभी आप ही के केस में लगा हुआ, कोई दूसरा केस नहीं है और बहुत हद तक हम लोग नज़दीक हैं। बहुत जल्दी हम आपको खुशखबरी देंगे, माल मिलेगी तभी हम आपको खुशखबरी देंगे। सब दहशत में हैं। अगर अपराधी पकड़े जाते हैं तो वो दहशत बहुत कम होता है। अपराधियों में भी दहशत होता है कि कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो हम लोग बस इसी इंतजार में हैं कि हमारा दहशत कम हो, अपराधियों का दहशत बढ़े। तो देखिए, इस पूरी वारदात के बाद पुलिस के दावों की पोल खुलती दिख रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि 5 करोड़ सोना लूट मामले में खुलासा कब तक होगा। मास्टरमाइंड की अब तक गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो पाई। पुलिस पीड़ित कारोबारी को क्या जवाब देगी। और अब बात सुपौल के त्रिवेणीगंज की, जहां अपराधियों ने दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने यहां मासूम की निर्मम हत्या कर शव को नहर के किनारे फेंक दिया है। 13 साल के मासूम की आंखों में भी अपराधियों ने चाकू मारा है। बताया जा रहा है कि कशहा मटकुड़िया गांव का रहने वाला सौरव कुमार बुधवार की शाम घर के बगल में भोज खाने के लिए गया हुआ था।
लेकिन 7 बजे शाम के बाद से वो लापता हो गया। रात भर परिजनों की तरफ से उसकी खोजबीन की जाती रही, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। आज सुबह जब मटकुड़िया छोटी नहर के किनारे लोगों ने सौरभ के शव को देखा तो परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। त्रिवेणीगंज थाने में परिजनों ने अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसको बुलाया, उसके बाद पता नहीं लगा जो कहाँ चला। कब जानकारी मिली? जानकारी तो अभी लगभग 8 बजे मिली है। जो यहाँ लाश कहाँ पे मिला लाश? 9 बजे। लाश कहाँ मिला? नहर पे, यहीं पे मिला। किस जगह पे? यहाँ पे। कैसे हुई है हत्या? हत्या इसको छुरा मार दिया गया है। आँख में भी जख्म है? आँख भी है और गर्दन में छुरा है, कपार कटा हुआ है। हुआ है वो बच्चा है 13 साल का, लंबाई लगभग उसका 4.5 फीट है और सितुहा के पास एक बांध है नहर वाला, उसी नहर के पास में वो बच्चा को मार के मतलब फेंका हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। आँख भी उसका शायद? आँख पर भी उसका हमला किया गया धारदार हथियार। आगे बढ़ते हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। यहां पुलिस पस्त नजर आती है, अपराधी मस्त है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये जुर्म बयां कर रहा है। बात मुंगेर की धरहरा की करें, जहां मोहनपुर गांव से अगवा किसान बकोरी सिंह का 3 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। घटना के बाद से जहां लोग दहशत में हैं, वहीं पुलिस नाकामी पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अपहरणता के अब तक बरामदगी नहीं होने से परिजनों के बीच हत्या की आशंका परेशान उन्हें कर रही है। वो खौफ में जीने को मजबूर है और पुलिस से सकुशल बरामदगी की गुहार लगातार लगाई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि इस अपहरण के पीछे एक मामूली विवाद है, लेकिन इसकी कीमत बड़ी चुकानी पड़ रही है। दरअसल 19 दिसंबर को गांव में कुट्टी मशीन को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। विवाद के बाद पुलिस जांच के लिए पहुंची और उस दौरान पुलिस ने पड़ोसी के नाते बकोर सिंह से पूछताछ की थी, जो आरोपी पलटू यादव को नागवार गुजरा और उसने पहले धमकी दी और फिर अज्ञात अपराधियों के साथ मिलकर बगोदर को अगवा कर लिया जाता है। ऐसा परिजनों और सरपंच प्रतिनिधि का आरोप है। जैसा कि जानकारी अज्ञात लोग आए और उसको बाजबरदस्ती मारपीट करते हुए यहाँ से घसीटते हुए और कहाँ लेके चला गया, ये मामला अभी तक पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक पता नहीं चला है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको यहाँ उपस्थित करे। क्या बोले? अपहृत का जो है उसका बरामद हो जाए। पुलिस प्रशासन से यही हम लोग मांग कर रहे हैं। और सहयोगी अरुण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की तफ्तीश में किसी तरह की कोई जानकारी, कोई सफलता? देखिए, मैं बता दूं कि जो किडनैपिंग का जो मामला आया है उसमें किसान के गायब होने की बात है। गांव के ही युवक पे ये एलिगेशन लगा है कि कुछ अज्ञात लोगों के साथ उसे उठा के ले गया है। लेकिन पुलिस ने जो अभी तक छानबीन की है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन पुलिस का जो बात हुई है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो जिसे किडनैप किया गया है उसे वापस ले आया जाएगा। अरुण, जिनके ऊपर आरोप परिजन लगा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है क्या? जी नहीं, बता दो कि वो भी अपने घर से गायब है। उसके लिए ही पुलिस ने जो है SIT का टीम बनाया है। टीम बनाने के बाद उसका लोकेशन को देखते हुए कहाँ गया, इस पे वो छापेमारी में लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। बात अरवल जिले की, जहां जमीन की जंग में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। बैदराबाद बाजार में जमीन को लेकर आपसी विवाद इतना बढ़ा कि लोग एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में आपस में मारपीट शुरू हो गई। 9 लोग इस दौरान गंभीर रूप से जख्मी हुए। खबर मिलते ही नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। बात नवादा जिले की, जहां पर वारसलीगंज थाने की पुलिस ने 5 ठगों को धर दबोचा है।
इतना ही नहीं, पुलिस इन पांचों के पास से 4,34,800 रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन, आधा दर्जन से ज्यादा एटीएम कार्ड और ठगी के लिए एकत्र किए गए कई राज्यों के ग्राहकों के मोबाइल नंबर की लिस्ट भी बरामद की है। पुलिस को यह कामयाबी मोहिद्दीन नगर पंचायत की गंभीरपुर गांव में छापेमारी के दौरान मिली। आपको बताते चले कि यह गिरोह कई लोगों से लाखों की ठगी कर चुका है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जुर्म करने वाला शख्स एक ना एक दिन पुलिस की गिरफ्त में जरूर आता है, चाहे वो अपने आप को बचाने के लिए लाख जतन कर ले। बात आरा की, जहां अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लूटपाट के दौरान ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। घायल ट्रक ड्राइवर सीतामढ़ी के बेला गांव का रहने वाला है, जिसे आरा सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर से लूटपाट की यह घटना चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा और अखगांव गांव के बीच में हुई। आपको बता दें कि ट्रक का ड्राइवर सहार से बालू लाद कर आ रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने लूट की कोशिश की। विरोध करने पर ड्राइवर को गोली मारा गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बात गोपालगंज के बैकुंठपुर की, जहां पर वर्चस्व और जमीन पर कब्जे को लेकर आरजेडी विधायक ने दबंगई दिखाई है। इसके बाद सबैया खातून ने हथुआ थाने में आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह पर एफआईआर दर्ज कराई है। सबैया खातून स्कूल की संचालिका है और इनका आरोप है कि आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह के भाई विजय बहादुर सिंह की तरफ से 20 लाख रुपए की मांग की गई थी और जब उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया तो कल रात विजय बहादुर सिंह, आरजेडी विधायक राजेश कुमार सिंह और मनोज कुमार सिंह समेत सुरक्षा गार्ड समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचते हैं। कई राउंड फायरिंग की गई और जमकर मारपीट भी की गई। सर गलत है, वहाँ प्रशासन के लोग भी थे, वो लोग भी देखे, उन्हीं लोगों का ईंटा बदलते हैं, प्रशासन को भी चोट लगी है। राजेश कुशवाहा आए और विजय बहादुर, मनोज कुशवाहा, मनोज सिंह कुशवाहा, ये सब लोग आए और 60-70 आदमी उन लोग के साथ थे और सारा ये हथियार लेस थे और हमारे उसमें 2 गार्ड और 2 रसोई में खाना बनाने वाली औरत थी। इन लोग को बोले कि आप कौन हो, निकलो यहाँ से, और धड़ाधड़ लोग गोली चलाने लगे। हाँ, और राजेश सिंह गोली खुद चलाए हैं। एक और जहां विधायक की दबंगई दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज में ही न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद 2 बेरहम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे गोपालगंज पुलिस के 2 जवान एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। युवक की पिटाई पुलिस वालों ने तब तक की जब तक कि उसके सिर से खून नहीं निकल गया। मामला नगर थाना के साधु चौक का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़के का नाम मोइनुद्दीन है और वो नगर थाना के साधु चौक वार्ड संख्या 3 का निवासी है। युवक पर आरोप है कि वो स्मैक का कारोबार करता है और पुलिस को सूचना मिली थी कि इस युवक के पास स्मैक है और इसी सूचना को लेकर पुलिस उसे पकड़ने पहुंची। युवक के पास से 10 पुड़िया स्मैक बरामद किया गया। स्मैक की बरामदगी के बाद पुलिस जब लड़के को गिरफ्तार कर ले जाने लगी तो उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। नगर थाना पुलिस का यह वीडियो किसी ने घटनास्थल से मोबाइल में रिकॉर्ड किया और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और बात कटिहार की, जहां अफगानी नागरिकों को पनाह देने वाले मकान मालिक की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद अभी भी फरार एक अफगानी नागरिक और इन सभी को आश्रय देने वाला चौधरी मोहल्ले का मकान मालिक मुनाजिर हुसैन फरार है। इन दोनों की गिरफ्तारी फिलहाल कटिहार पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और पुलिस इसके लिए लगातार छापेमारी की बात कह रही है। लेकिन अब भी एक छोटी सी टीवी दुकान चलाने वाले मुनाजिर हुसैन का अब कैसा है सामाजिक रुतबा, कटिहार के
मुनाजिर महल के सामने से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुब्रत। ये कटिहार चौधरी मोहल्ला का वो इलाका है जहां हाल के दिनों में 5 विदेशी नागरिक पकड़े जाने के बाद पूरा चर्चा जोर पर। आपको दिखाते हैं ये फैमिली फ्लैट के लिए संपर्क करें। ये उनका भाई है और ये पूरा मकान जो मुनाजिर जी का है, जिनके द्वारा ही इन 5 नागरिक को भाड़ा दिया गया था। हालांकि फिलहाल पुलिस के माने तो इस घटना के बाद से वो फरार है और पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम लगातार उनके साथ साथ एक और विदेशी नागरिक जो फरार बताए जा रहे हैं उनको दबोचने के लिए छापेमारी कर रहे हैं और हो सकता है कि उनको सामने आने के बाद और कई विषय पर जो पर्दा बना हुआ है वो पर्दा उठेगा। फिलहाल उनके द्वारा भाड़ा लगातार उनके दिया जाता था, ये उनके बजाता उसका इश्तिहार भी छपा हुआ है। ये वो मकान है, ये उनका निजी मकान है जहां सभी भाइयों के साथ मुनाजिर जी रहते थे। फिलहाल घटना के बाद से अब तक वो फरार है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा है। इसे लेकर अब आगे जो भी अपडेट आएगा फिर आप तक पहुंचाते रहेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। पलामू में एक बार फिर से भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। दबंग माफिया ने जमीन हड़पने को लेकर 2 दर्जन परिवारों के साथ मारपीट की और बदसलूकी तक की गई। दबंगों ने परिवार पर इस कदर कहर ढाया कि पूरा परिवार दहशत के साए में है। दबंगों ने हाथ पैर तोड़ दिए। इतना ही नहीं, दुधबूहे बच्चे को भी उठाकर फेंक दिया गया। एक युवती के साथ छेड़खानी की कोशिश तक की गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, पीड़ित परिजनों का यह आरोप है। आपको बता दें कि जिले के शांति नगर गांव में पिछले 40 सालों से गुदानी शर्मा का परिवार रह रहा है, जिसमें गुदानी शर्मा के 3 बेटे महेंद्र शर्मा, उपेंद्र शर्मा और योगेश शर्मा रह रहे हैं, जिनके साथ दबंगों ने मारपीट की। 5 डिसमिल जमीन पर कब्जे को लेकर के पूरा वारदात सामने आया और जेसीबी की मदद से घर को भी गिरा दिया गया। शिकायत के बाद पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। परिवार अब जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे अचानक आया, उन लोग 2-3 फायरिंग किया। प्रसिद्ध लोग, उनके बेटे लोग, उन 300-400 आदमी लोग थे। उसके बाद गोले पूरा घेर लिया। अचानक लेडीज पे वार करने लगा, छेड़छाड़ बहन लोग के करने लगा। उन्हीं लोग के बचाने के चक्कर में हम लोग गए। हम लोग भी पूरा सबके मार दिया, 4-5 कान का पार फाड़ दिया है, गोड़ा तोड़ दिया है और जेसीबी ला के हम लोग के पूरा घर मकान सब विध्वंस कर दिया। हम लोग एकदम पार दिया। थाना में गए, थाना भी हम लोग को एक तो बात नहीं सुन सका। जो थाना से जानकारी प्राप्त की है, इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया है। कल पुलिस के द्वारा पीओ विजिट किया गया है और पुलिस के द्वारा ही इन्हें हॉस्पिटल भेजा गया था। और मैंने इंस्पेक्टर को कहा है 24 घंटे के अंदर स्वयं इस कांड का परीक्षण करते हुए और जितनी जल्द से जल्द जो कार्रवाई अपेक्षित है पुलिस के द्वारा वो किया जाएगा। तो इस पूरी घटना के बाद सवाल ये कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की? तो पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई इस मामले में क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस दबंगों को बचाने की कोशिश कर रही है? पीड़ित परिवार को एसपी ने क्यों न्याय की गुहार एसपी से लगानी पड़ रही है? तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।